हम खबर है सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अपीलों पर समाअत। अदालत उस्मा ने खुशाब से उम्मीदवार उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। परवेज इलाही, शौकत बसरा और सनम जावेद की अपीलों पर इलेक्शन कमीशन को 11 बजे तक तैयारी करके आने की हिदायत कर दी है। इस बारे में तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, अपीलों में अब तक क्या समाअत हुई है? देखें, इस वक्त तक पीटीआई के 2 रहनुमाओं को रिलीफ मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से। आज मेजर साहिर सादिक को भी अब उमर असलम के बाद इजाजत दे दी गई है इंतखाबात में हिस्सा लेने की। उनकी अपीलें जो है वो मंजूर कर दी गई हैं। इस दौरान अहम रिमार्क्स भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के सामने आए हैं। जस्टिस अतर मिल्ला ने ये रिमार्क दिए कि इंतखाबात में हिस्सा लेना किसी का भी बुनियादी हक है और आर्टिकल 17 जो है वो अवाम के हकूक की ही बात कर रहा है। और इसके साथ जस्टिस ने भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए कि क्या आप अवाम को जवाबदेह हैं या आपने जो लोग हिस्सा ले रहे हैं इंतखाबात में उनको रोकना है। इसके साथ जो परवेज लाई हैं, सनम जावेद, उनके केसेस भी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर हैं। 11 बजे तक उनके केसेस में वक्त दिया गया है इलेक्शन कमीशन को कि वो तैयारी के साथ मुआवनत करें। अगर आज वो मुआवनत नहीं करते और इल्तवा लेते हैं तो फिर परवेज लाई को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत देकर केस को 1 माह के बाद फिर दोबारा सुना जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये मुख्तलिफ अपीलें हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। अब तक 2 पीटीआई के मायसी याफ्ता उम्मीदवारों को रिलीफ मिल चुका है। देखें, इस वक्त तक पीटीआई के 2 रहनुमाओं को रिलीफ मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से। आज मेजर साहिर सादिक को भी अब उमर असलम के बाद इजाजत दे दी गई है इंतखाबात में हिस्सा लेने की। उनकी अपीलें जो है वो मंजूर कर दी गई हैं। इस दौरान अहम रिमार्क्स भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के सामने आए हैं। जस्टिस अतर मिल्ला ने ये रिमार्क दिए कि इंतखाबात में हिस्सा लेना किसी का भी बुनियादी हक है और आर्टिकल 17 जो है वो अवाम के हकूक की ही बात कर रहा है। और इसके साथ जस्टिस ने भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए कि क्या आप अवाम को जवाबदेह हैं या आपने जो लोग हिस्सा ले रहे हैं इंतखाबात में उनको रोकना है। इसके साथ जो परवेज लाई हैं, सनम जावेद, उनके केसेस भी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर हैं। 11 बजे तक उनके केसेस में वक्त दिया गया है इलेक्शन कमीशन को कि वो तैयारी के साथ मुआवनत करें। अगर आज वो मुआवनत नहीं करते और इल्तवा लेते हैं तो फिर परवेज लाई को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत देकर केस को 1 माह के बाद फिर दोबारा सुना जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये मुख्तलिफ अपीलें हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। अब तक 2 पीटीआई के मायसी याफ्ता उम्मीदवारों को रिलीफ मिल चुका है। देखें, इस वक्त तक पीटीआई के 2 रहनुमाओं को रिलीफ मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से। आज मेजर साहिर सादिक को भी अब उमर असलम के बाद इजाजत दे दी गई है इंतखाबात में हिस्सा लेने की। उनकी अपीलें जो है वो मंजूर कर दी गई हैं। इस दौरान अहम रिमार्क्स भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के सामने आए हैं। जस्टिस अतर मिल्ला ने ये रिमार्क दिए कि इंतखाबात में हिस्सा लेना किसी का भी बुनियादी हक है और आर्टिकल 17 जो है वो अवाम के हकूक की ही बात कर रहा है। और इसके साथ जस्टिस ने भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए कि क्या आप अवाम को जवाबदेह हैं या आपने जो लोग हिस्सा ले रहे हैं इंतखाबात में उनको रोकना है। इसके साथ जो परवेज लाई हैं, सनम जावेद, उनके केसेस भी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर हैं। 11 बजे तक उनके केसेस में वक्त दिया गया है इलेक्शन कमीशन को कि वो तैयारी के साथ मुआवनत करें। अगर आज वो मुआवनत नहीं करते और इल्तवा लेते हैं तो फिर परवेज लाई को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत देकर केस को 1 माह के बाद फिर दोबारा सुना जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये मुख्तलिफ अपीलें हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। अब तक 2 पीटीआई के मायसी याफ्ता उम्मीदवारों को रिलीफ मिल चुका है। सुहेल रशीद, आपका शुक्रिया तफसीलात बताने की। देखें, इस वक्त तक पीटीआई के 2 रहनुमाओं को रिलीफ मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से। आज मेजर साहिर सादिक को भी अब उमर असलम के बाद इजाजत दे दी गई है इंतखाबात में हिस्सा लेने की। उनकी अपीलें जो है वो मंजूर कर दी गई हैं। इस दौरान अहम रिमार्क्स भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के सामने आए हैं। जस्टिस अतर मिल्ला ने ये रिमार्क दिए कि इंतखाबात में हिस्सा लेना किसी का भी बुनियादी हक है और आर्टिकल 17 जो है वो अवाम के हकूक की ही बात कर रहा है। और इसके साथ जस्टिस ने भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए कि क्या आप अवाम को जवाबदेह हैं या आपने जो लोग हिस्सा ले रहे हैं इंतखाबात में उनको रोकना है। इसके साथ जो परवेज लाई हैं, सनम जावेद, उनके केसेस भी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर हैं। 11 बजे तक उनके केसेस में वक्त दिया गया है इलेक्शन कमीशन को कि वो तैयारी के साथ मुआवनत करें। अगर आज वो मुआवनत नहीं करते और इल्तवा लेते हैं तो फिर परवेज लाई को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत देकर केस को 1 माह के बाद फिर दोबारा सुना जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये मुख्तलिफ अपीलें हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। अब तक 2 पीटीआई के मायसी याफ्ता उम्मीदवारों को रिलीफ मिल चुका है। देखें, इस वक्त तक पीटीआई के 2 रहनुमाओं को रिलीफ मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से। आज मेजर साहिर सादिक को भी अब उमर असलम के बाद इजाजत दे दी गई है इंतखाबात में हिस्सा लेने की। उनकी अपीलें जो है वो मंजूर कर दी गई हैं। इस दौरान अहम रिमार्क्स भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के सामने आए हैं। जस्टिस अतर मिल्ला ने ये रिमार्क दिए कि इंतखाबात में हिस्सा लेना किसी का भी बुनियादी हक है और आर्टिकल 17 जो है वो अवाम के हकूक की ही बात कर रहा है। और इसके साथ जस्टिस ने भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए कि क्या आप अवाम को जवाबदेह हैं
या आपने जो लोग हिस्सा ले रहे हैं इंतखाबात में उनको रोकना है। इसके साथ जो परवेज लाई हैं सनम जावेद, उनके केसेस भी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर हैं। 11 बजे तक उनके केसेस में वक्त दिया गया है इलेक्शन कमीशन को कि वो तैयारी के साथ मुआवनत करें। अगर आज वो मुआवनत नहीं करते और इल्तवा लेते हैं तो फिर परवेज लाई को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत देकर केस को 1 माह के बाद फिर दोबारा सुना जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये मुख्तलिफ अपीलें हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। अब तक 2 पीटीआई के मायती याफ्ता उम्मीदवारों को रिलीफ मिल चुका है। सुहेल रशीद, आपका शुक्रिया तफसीलात बताने की। देखें, इस वक्त तक पीटीआई के 2 रहनुमाओं को रिलीफ मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से। आज मेजर ताहिर सादिक को भी अबू उमर असलम के बाद इजाजत दे दी गई है इंतखाबात में हिस्सा लेने की। उनकी अपीलें जो है वो मंजूर कर दी गई हैं। इस दौरान अहम रिमार्क्स भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने आए हैं। जस्टिस सतर मिल्ला ने ये रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात में हिस्सा लेना किसी का भी बुनियादी हक है और आर्टिकल 17 जो है वो अवाम के हकूक की ही बात कर रहा है। और इसके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए कि क्या आप अवाम को जवाबदेह हैं या आपने जो लोग हिस्सा ले रहे हैं इंतखाबात में उनको रोकना है। इसके साथ जो परवेज लाई हैं सनम जावेद, उनके केसेस भी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर हैं। 11 बजे तक उनके केसेस में वक्त दिया गया है इलेक्शन कमीशन को कि वो तैयारी के साथ मुआवनत करें। अगर आज वो मुआवनत नहीं करते और इल्तवा लेते हैं तो फिर परवेज लाई को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत देकर केस को 1 माह के बाद फिर दोबारा सुना जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये मुख्तलिफ अपीलें हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। अब तक 2 पीटीआई के मायती याफ्ता उम्मीदवारों को रिलीफ मिल चुका है। देखें, इस वक्त तक पीटीआई के 2 रहनुमाओं को रिलीफ मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से। आज मेजर ताहिर सादिक को भी अबू उमर असलम के बाद इजाजत दे दी गई है इंतखाबात में हिस्सा लेने की। उनकी अपीलें जो है वो मंजूर कर दी गई हैं। इस दौरान अहम रिमार्क्स भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने आए हैं। जस्टिस सतर मिल्ला ने ये रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात में हिस्सा लेना किसी का भी बुनियादी हक है और आर्टिकल 17 जो है वो अवाम के हकूक की ही बात कर रहा है। और इसके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए कि क्या आप अवाम को जवाबदेह हैं या आपने जो लोग हिस्सा ले रहे हैं इंतखाबात में उनको रोकना है। इसके साथ जो परवेज लाई हैं सनम जावेद, उनके केसेस भी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर हैं। 11 बजे तक उनके केसेस में वक्त दिया गया है इलेक्शन कमीशन को कि वो तैयारी के साथ मुआवनत करें। अगर आज वो मुआवनत नहीं करते और इल्तवा लेते हैं तो फिर परवेज लाई को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत देकर केस को 1 माह के बाद फिर दोबारा सुना जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये मुख्तलिफ अपीलें हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। अब तक 2 पीटीआई के मायती याफ्ता उम्मीदवारों को रिलीफ मिल चुका है। सुहेल रशीद, आपका शुक्रिया तफसीलात बताने की। कि जहाँ तक आपको ये कहा जाता है, कई नॉमिनेशन पेपर्स इस बात पे भी रिजेक्ट हुए हैं कि आप पेश नहीं हुए रिटर्निंग अफसर के सामने, तो अदालत की ये भी ऑब्जर्वेशन थी कि ये कानून में कहीं ये नहीं कहा कि आप पेश हों ज़रूर। ये पेश होना या ना होना ये रिटर्निंग ऑफिसर उस बेसिस पे, उस ग्राउंड पे, उस वजह से नॉमिनेशन पेपर नहीं रिजेक्ट कर सकता। तो इस जजमेंट के बाद इंशाल्लाह बहुत सारे नॉमिनेशन पेपर्स जो रिजेक्ट हुए थे वो अब बहाल हो जाएंगे। शुक्रिया। ये बताइएगा कि जो रिटर्निंग अफसर ये कर रहे हैं, इस तरह कागज मुस्तरद कर रहे हैं, क्या उनकी तरबियत नहीं की गई या इलेक्शन कमीशन की मालूमाती है? देखें, इसमें यकीनी तौर पे उनको जो इंस्ट्रक्शंस दी होंगी वो कानून के ख़िलाफ़ थी, तो आप इसको मेलिफाइड इन लॉ कह सकते हैं। यानी कानून में अगर आप एक ऐसी इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसी हिदायत देते हैं अपने अफसरान को जो कि कानून के ख़िलाफ़ है, तो उसको वाकई ही आप मेलिफाइड ही कहेंगे। सर ये बताइएगा कि एक बड़ी डिस्कशन चल रही है कि जो आपके उम्मीदवार होंगे वो आज़ाद होंगे तो किसी भी जमात में जा सकते हैं। इस हवाले से कोई तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है अदालतों में जाके कि कोई पार्टी आपकी मौजूद है, बल्ले का निशान नहीं है, तो इस पर लीगली पोजीशन बताइएगा क्या होगा? देखिए, मेरी नज़र में जो कैंडिडेट्स हैं वो 3 किस्म के इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं। ये जो इलेक्शन हो रहा है उसमें 3 किस्म के कैंडिडेट्स हैं। एक तो कैंडिडेट है जो कि अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपनी सियासी जमात के इंतखाबी निशान पे लड़ रहे हैं, वो तो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। दूसरे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही आज़ाद हैं, जिन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में और अपना जो एफिडेविट है उसमें कहा है कि हम किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं हैं। वो बिल्कुल आज़ाद हैं, वो जब इलेक्शन के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। तीसरा कैंडिडेट वो है जो कि जिसने अपनी नॉमिनेशन पेपर में लिखा है कि मैं इस पार्टी का, एक ख़ास पार्टी मसलन पीटीआई का मैं कैंडिडेट हूँ, और पीटीआई ने उसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो सिंबल चूँकि पीटीआई को नहीं मिला, वो अपने ही सिंबल पे लड़ा है इलेक्शन, लेकिन उसने एफिडेविट में भी और नॉमिनेशन पेपर्स में भी ये जाहिर कर दिया है कि मैं पार्टी का नॉमिनी हूँ। ये जो नॉमिनी कैंडिडेट है
के सिंबल के बगैर लड़ा है। इसलिए कल को जब इलेक्शन होगा तो वो पार्टी का ही कैंडिडेट समझा जाएगा और पार्टी का ही मेंबर समझा जाएगा पार्लियामेंट में। सर, कल लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा साहब को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत की है, तो क्या तमाम कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे या सिर्फ सलमान अकरम राजा? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो इस केस की जो फैसला है उसके ख़िलाफ़ शायद अपील करनी पड़े, क्योंकि जो केस फाइल किया था उसमें तो ये इस्तदा थी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट समझे जाएं। तो अदालत ने अगर उस पर फैसला नहीं किया, मेरा ख्याल है अदालत को ही फैसला करना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द उस फैसले के ख़िलाफ़ भी अपील फाइल की जाएगी। देखिए, फोरम तो पाकिस्तान में जो आइन के तहत बनाया था, ओरिजिनली वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था।